वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से एनएस फाउंडेशन क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज से हम करेंगे जेकेएसएसबी का रीजनिंग पोर्शन। जैसे हमने आपके साथ प्रॉमिस किया था कि हम आपको रीजनिंग पढ़ा देंगे और सारा स्पेशली पटवारी का जो सारा जो सिलेबस है हम कवर करवाएंगे। जो भी चीज़ें मुश्किल है, जो आपको डिफ़िकल्ट लगती है, वो पहले कवर करेंगे। ईजी वाले पोर्शन हम बाद में करेंगे। उर्दू के ऑलमोस्ट हमने सारे लेक्चर किए, इसमें 2-3 लेक्चर और करने अपलोड बाकी रह गए। और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं जेकेएसएसबी रीजनिंग सेक्शन पटवारी के लिए, और बाकी ये जेकेएसएसबी जूनियर असिस्टेंट वगैरह एग्ज़ाम्स के लिए भी उतना यूज़फुल है। पहला लेक्चर जो है आज 0 लेक्चर में हम देखेंगे कुछ बेसिक्स रीजनिंग के। स्टार्ट करें हम लेटर सीरीज से, ठीक है। लेटर सीरीज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। आपको पता है लेटर सीरीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर साल एग्ज़ामिनेशन में एसएसबी नंबर सीरीज़ से ज़्यादा लेटर सीरीज़ से क्वेश्चन पूछता है। आप कोई भी पेपर उठा के देखिए, इसीलिए हम पहले लेटर सीरीज़ उठा रहे, उसके बाद हम नंबर सीरीज़ करेंगे। जब आप एग्ज़ामिनेशन में जाते हो, कोई भी एग्ज़ाम में इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने मिलते हैं। चाहे से आप जेकेएसएसबी एग्ज़ाम दे दो, एसएससी का भी दे दो, बैंक का एग्ज़ाम दे दो, यूपीएससी से दे दो, जेकेपीएससी से दे दो, कोई भी एग्ज़ाम दे दो, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या इस टाइप का क्वेश्चन होता है लेटर सीरीज से। आपने देखा पहले वाला सिर्फ लेटर से। दूसरे टाइप का देखा आपने, इसमें नंबर भी है, लेटर भी है। तीसरे टाइप का देखा, इसमें सिम्बल्स भी है, बीच बीच में नंबर है, लेटर है, सिम्बल्स भी है, जैसे हैश है, @ है, ये सब कुछ चीज़ें हैं। फिर आपने ये टाइप के क्वेश्चन भी देखे जो अजीब व गरीब सीरीज़ बनाती है, जिसको हम कंटिन्यूस सीरीज़ बोलते हैं। तो ये सारे टाइप की सीरीज़, हर टाइप की वैरायटी के क्वेश्चन हम आपको यहाँ पे करवाएंगे। लेकिन आज हम कुछ बेसिक्स पढ़ेंगे, उसके बाद हम सारे लेक्चर 2 से 3 लेक्चर में हम ये लेटर सीरीज़ कंप्लीट करेंगे। और सारा हम जो पटवारी के 15 मार्क्स है रीजनिंग के, वो हम सारे कवर करेंगे विदिन 1 वीक, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले आप देख सकते हो कुछ बेसिक्स पता ज़रूरी होनी चाहिए। कुछ चीज़ें याद भी रखनी है, कुछ ट्रिक्स की हम यहाँ पे काम लेंगे ताकि हम कम टाइम पे ज़्यादा क्वेश्चन कर सकें। ऐसा नहीं होता है कि हम आराम से 1-1, 2-2 घंटे लगा के क्वेश्चन करेंगे। अब सीबीटी टाइप क्वेश्चन एग्जामिनेशन होता है, तो क्वेश्चन करने में आपको बहुत कम वक्त लगना चाहिए। यहाँ पे पहले लेटर सीरीज़ में सबसे पहले अल्फ़ाबेट्स का जो है नंबर पता होना चाहिए। ABCDEFGHI JKLM। फिर क्या है NOPQRSTUVWXYZ, ठीक है। ये हम बेसिक क्लास कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। बाकी जो एक्चुअल क्लास होंगे हम बोर्ड पे करेंगे या पेन कॉपी पे करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत ही रफ वर्क होगा, बहुत ही समझाना पड़ेगा। अब आप बोलोगे कि A से M तक तो लेफ़्ट राइट आपने ठीक सीरीज़ लिखा, फिर नीचे N से लेके अपोजिट सीरीज़ में पहले इस साइड से गया, अब इस डायरेक्शन से क्यों जा रहे हो। देखो, ये सब करने में हमें बहुत आसानी होगी एग्ज़ाम में, क्योंकि कुछ ऐसे लेटर भी होते, कुछ ऐसे सीरीज़ भी होते हैं जिसमें अपोजिट लेटर दिए जाती है सीरीज़ में। जैसे ऐसे सीरीज़ दी जाता है AZBY, ठीक है, CX नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क, इस तरीके की सीरीज़ होगी। फॉर एग्जांपल AZBY CX सब क्वेश्चन मार्क। तो आपको पता चलनी चाहिए A का इसने अपोजिट लिया है Z, फिर B का Y लिया है यहाँ पे, C का X लिया है, नेक्स्ट क्या आएगा, D का U आएगा, W आएगा, D का W आएगा, ये W है। तो ये बेसिक्स में हम यही इसलिए देख रहे हैं ताकि कौन सी लेटर कहाँ पे आएगी ये एक्चुअल में पता होनी चाहिए। और इसका आपको नंबर याद रखना है, A का वैल्यू क्या है, B का क्या है, C का, D का क्या है। और इन चीज़ों को करने के लिए हमारे पास एक शॉर्टकट फार्मूला भी है, वो क्या है हम आपको दिखाएंगे अभी। देखो, AB का वैल्यू पता करने के लिए ये एक फार्मूला है EJOTY। E का वैल्यू 5 है, J का 10 है, O का 15 है, T का 20 है, Y का 25 है, ठीक है। ये आपको वैल्यू की पता चली। E का 5 वैल्यू है, J का 10 है, O का 15 है, T का 20, Y का 25 है। जब आपको इन 5 लेटर्स की वैल्यू की पता चली, ये शॉर्टकट वैल्यू से
ये आप भूलने जाओगे, क्योंकि सारे लेटर्स का अलग अलग से याद रखना ये दिमाग में इतनी फ्रस्ट्रेशन होती है, डिप्रेशन होती है। जब एक्चुअल पेपर देने जाते हैं तो हम अक्सर वहाँ पे भूल जाएंगे। वहाँ पे हम क्यों का वैल्यू ज़बानी याद करके नहीं जा सकते, हम भूल जाएंगे। हमें लगेगा 16 है, 17 है, 18 है, क्या है, ऐसे अजीब। मतलब एक्चुअल जब एक पेपर देना जाता है, बंदे का स्ट्रेस जो घर में सोचता है वो नहीं सोच सकते एग्जाम हॉल में। वहाँ पे ईजी चीज़ें भी गलत हो जाती हैं। तो आप चीज़ों को सिंप्लीफाई करके जाइएगा। ये वाला बस आपको काम आएगा एग्ज़ाम में। ई जो टी, ई का 5, जे का 10, ओ का 15, टी 20, वाई 25। ई जो टी एक शॉर्टकट फार्मूला है, 5 की मल्टीप्ल से 5, 10, 15, 20, 25। ये आप भूल नहीं जाओगे, ताकि आपके साथ कुछ भी हो जाएगा। अब ये इजोटी से बाकी लेटर्स कैसे याद होंगे, ये आप बोलोगे सर आप क्या पढ़ा रहे हो, इजोटी से कैसे मुझे लेटर याद रहेंगे। देखो, इस इजोटी को इस तरीके से बनाया गया है जिसके सारे लेटर्स कवर हो जाएंगे। देखो 20 के बाद 25 के अंदर अंदर जो भी लेटर है वो टी और वाई के बीच में कवर हो जाएंगे। टी और ओ के बीच में जितने लेटर है वो इन दो के बीच में हो जाएंगे। ओ और जे के बीच में ये कवर हो जाएंगे। ई और जे के बीच में ये कवर हो जाएंगे। और जी से पहले जो है वो 1 से 5 सारे कवर हो जाएंगे। अब कैसे, देखो मैं बोलूँगा आप एफ़ की वैल्यू बताओ जल्दी। अब आप ए बी उंगलियों में थोड़ी गिनोगे, ए बी सी डी ई एफ़ ना, आपको पता है ई का वैल्यू 5 है तो अगला एफ़ है तो 6 होगा। अब मैं बोलूँगा जल्दी जल्दी बताओ आर का वैल्यू क्या होगा। अब आर किसके, अब आप क्या करोगे, एल में 9, हाँ ओ की पता चली, ओ की 15 है, पी क्यू आर अब निकालोगे, पी क्यू आर 3 ही गिनना है ना बस, 15, 16, 17, 18 वैल्यू निकल गया। अब मैं बोलूँगा वी का वैल्यू बताऊँ। आपको पता है T20 है, अब टी से आगे देखो UV 22। इससे गिनने में बहुत आसानी होगी। ए बी को आप इंडिविजुअली ज़बानी भी याद कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते। ये वाला जो है वो सिंपल है, क्योंकि इससे आपके कन्फ्यूजन नहीं हो जाएगा, गलत नहीं हो जाएगा। सारे लेटर ज़बानी याद करोगे तो उसमें एग्जामिनेशन में इतनी स्ट्रेस होती है कि गलत हो सकता है। एस का वैल्यू आप पता नहीं क्या लिखोगे, क्या सोच के क्या याद किया होगा घर में वो लिखोगे, लेकिन इसमें नहीं होगा क्योंकि इसमें गिनने में आसानी है। मैं बोलूँगा डब्ल्यू का वैल्यू बताओ। अब आपको पता है T20 टी से आगे गिनना, ए से क्यों गिनूंगा। अब टी की तो मुझे पता है T20 UV बस 21, 22, 23 ऐसे ही तरीके से आपको गिनना है। इजोटी का ये फार्मूला याद रखो। और मैं बोलूँगा सी का वैल्यू, अब बोलोगे ई का 5 है, सी का क्या आएगा, ABC 3। इसी तरीके से आप निकालोगे सारे वैल्यूज़। अब यहाँ पे और एक पॉइंट है जो बेसिक्स में देखेंगे, बाकी और सारे मतलब एडवांस लेवल की चीज़ें भी है वो आप एक्चुअल जब क्वेश्चंस करेंगे वहाँ पे बताऊंगा। लेकिन फ़िलहाल जो आपको प्रिपेयर होना है मेरे साथ क्वेश्चंस करने के लिए, क्योंकि मैं सारे टाइप के जैसे मैंने आपको दिखाया यहाँ पे क्वेश्चन देखो, इस टाइप का क्वेश्चन जो है, इस टाइप का क्वेश्चन जो है जहाँ नंबर है, इस टाइप के क्वेश्चन जो है आजकल फेवरेट रहा है ये एग्जामिनर का, इस टाइप के क्वेश्चन देता है। और ये वाले क्वेश्चन तो ज़्यादा ही आते हैं, तो ये और ये जो है ज़्यादा ही पूछता है एग्ज़ाम में। तो हमें इस कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए, क्योंकि सारे एग्जाम CBT होते हैं, इन चीज़ों को करने के लिए आपको ये वैल्यूज़ चाहे खुद कोड बना के रखो या एजोटी करके याद करो वो चीज़ें, ठीक है। अब लेफ़्ट टू राइट बता दिया आपने, बोला सर लेफ़्ट टू राइट आपने तो बता दिया, लेफ़्ट टू राइट एजोटी से निकाल लेंगे हम, ठीक है। मान लो मुझे आर का वैल्यू एस का निकालना है, ठीक है। मुझे पता है टी का ओ का वैल्यू क्या है, ओ का वैल्यू क्या है 15, इजोटी से है ना, ओ का वैल्यू 15, PQRS निकला 16, 17, 18, 19, S 19। ये तो निकल गया लेफ़्ट टू राइट, यानी कि ए से लेकर जेड तक होता है, A to Z जो होता है वो होता है लेफ़्ट टू राइट, लेफ़्ट टू राइट। अब राइट टू लेफ़्ट कैसे पता करें, एग्जामिनर ऐसे थोड़ी पूछेगा सिंपल, वो कभी कभार ये भी पूछेगा राइट टू लेफ़्ट बताओ, ठीक है। राइट टू लेफ़्ट बताओ, राइट टू लेफ़्ट बोलेगा इस तरीके से, आप बताओ कि वाई से, ऐसे वाई नहीं बोलेगा, वो बोलेगा 25th लेटर से लेफ़्ट साइड, लेफ़्ट टू राइट इस तरीके से बोलेगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेटर्स आर लेफ़्ट टू द 25th ऑफ द राइट ऑफ 5th लेटर। इस तरीके से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बनाएगा। तो राइट से जब पता करनी हो जाएगी तो हमारे पास, मैंने पहले ही कहा है, हमारा जो लेटर्स का अपोजिट लेटर्स है जो
फॉर एग्जांपल ए और जेड है, बी और वाई है, सी और एक्स है, उनका हमेशा जो सम है वो 27 बनता है। ठीक है, अब राइट टू लेफ़्ट पता करने के लिए, यानी कि जेड से ए की तरफ आने के लिए, उसके लिए फार्मूला देखो क्या है। उतना सारा नहीं गिनेंगे, सीधा करेंगे 27 से माइनस जो वाली लेटर बोलेगा। अगर 5th लेटर बोलते हैं तो 5th लेटर माइनस करेगा तो वो आएगी 22। यानी कि राइट से अगर हमारे पास राइट से 5th लेटर मांगता है वो, ऐसे आप इजी बोलोगे कि राइट से लेफ्ट। अगर बोलेगा राइट से आप बताओ 18th लेटर क्या है, ठीक है ना, आप करोगे सीधा 27 से माइनस 18। 27 है ना सम अपोजिट्स का, ये 27 फार्मूले का है, माइनस जो नंबर बोलेगा राइट साइड से, लेकिन ये राइट का लेफ़्ट का वही सिंबल है एजोटी, ये राइट का है, राइट से लेफ़्ट की तरफ जाने के लिए। 27 से हम निकालेंगे 8 कितना बनता है, ठीक है, इस तरीके से 9 बनता है ना 9। फिर 9 वाला हम कहाँ से करेंगे, इजोटी लगा के, पहले करेंगे माइनस फिर इजोटी लगा के। हमें अगर ये पता है 5 की वैल्यू है, जेड 10 है, तो 9 क्या होगा, आई। सिंपल। तो ये कुछ बेसिक से ये याद रखो, लेफ़्ट टू राइट जाने के लिए सिंपल एजोटी याद रखो, और राइट से लेफ़्ट आने के लिए पहले 27 से जो नंबर फाइंड करना है उसको माइनस करो, और जो नंबर हमें जो एक्स मिल के आएगा आंसर में वो एजोटी लगा के निकालेंगे। अब आपको ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे एक्चुअल जो क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन एग्ज़ाम में जो पूछे जाते हैं वो हम आपको कल पेन और पेपर में करके एक्चुअल बोर्ड में दिखाएंगे। उम्मीद है आपको बेसिक्स थोड़ा अच्छा लगा होगा। ये चीज़ें आप बस इतना काम करिए मेरे लिए, ताकि आपके सारे 15 के 15 मार्क्स कवर करूँ मैं। बस इस लेटर सीरीज़ के लिए आप ए बी को चाहे एजोटी से याद करिए, किसी और तरीके से याद करिए, अपोजिट साइड से भी याद करिए, जैसे जेड से एक्स की तरफ भी वैल्यू फाइंड करना है 15 वाला लेटर, जेड से 15 वाला लेटर कौन सा है, ए से 15 वाला लेटर कौन है, ऐसी चीज़ें आपको ये याद रखिए, और लेटर्स का नंबर भी पता होना चाहिए। उम्मीद है आपको छोटा सेशन अच्छा लगा। कल से हम एक्चुअल क्लास देंगे। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।